हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी एप्लीकेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। नंबर फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें पता है इसमें हम जो है फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करते हैं, तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब करता है। तो बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट रीजन हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा है। जैसे जो C डबल बॉन्ड O है वो हमें उसकी जो एक पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। वो पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही जो CH बॉन्ड है वो देगा हमें पीक 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो कौन सा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब जैसे ही हमें फंक्शनल ग्रुप का पता लग जाएगा तो हम स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे हमें पता चला कि C डबल बॉन्ड O की जो पीक है 2800 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रही है और CH बॉन्ड की जो है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सैंपल है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज हम क्या करते हैं, इसको प्योर सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं। जो हमारी पीक्स आती हैं उसको प्योर सैंपल के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं वो नहीं है या नहीं है। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमें पता है दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उसमें क्या होगा। लेकिन इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, आईआर फ्रीक्वेंसी, इफ आईआर फ्रीक्वेंसी चेंज ऑन डाइल्यूशन, चेंज हो जाएगी आईआर फ्रीक्वेंसी जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आती है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक मिक्सचर का, ठीक है, क्वांटिटेटिवली कि कितने अमाउंट में जो है हमारा सैंपल जो है कोई भी चीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कि कीटोन जो है वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पे, लेकिन अगर उसकी रिडक्शन हो जाए, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी उसकी रिडक्शन हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए ब्यूटेन टू ऑल में, तो उसकी जो पीक है वो कितने पे आएगी, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो इस तरह से हम जो है रिएक्शन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। इसमें देखो हर कंपाउंड जो है वो अपना एक बैंड शो करेगा, जैसे C डबल बॉन्ड O, OH एंड C डबल बॉन्ड C। तो इससे हमें IR स्पेक्ट्रा का जो है वो पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट। अब हमें पता है ऑल कंपाउंड्स आर नॉट IR एक्टिव, ठीक है, वही कंपाउंड्स IR एक्टिव होंगे जिसमें जो कि डायपोल मोमेंट शो करेंगे। अब ये बेस्ड ऑन द चेंज इन देयर डायपोल मोमेंट हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सिस है या ट्रांस है, क्योंकि जो ट्रांस है उसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, लेकिन सिस आइसोमर में जो है डायपोल मोमेंट शो करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।